बच्चों, आज हम सब मिलकर पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैं आप सभी का परिचय एक ऐसी महान व्यक्तित्व वाली महिला से कराने जा रही हूँ जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए चल रहे आंदोलन में न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि हमें देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उन्हीं सबके प्रयासों के कारण ही आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए पूरे 73 वर्ष हो चुके हैं और हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। तो ऐसी ही एक महान महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। भारत कोकिला यानी भारत की कोयल। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है कि उनका ये नाम किस लिए पड़ा, किस कारण से पड़ा? तो बच्चों, वो जो है अपनी मधुर आवाज में कविता पाठ करती थी। वो ना केवल एक देश सेविका थी, बल्कि एक उच्च कोटि की कवित्री भी थी। उन्हें कविता करने का, लिखने का व गाने का बहुत शौक था और इसीलिए उनका नाम भारत कोकिला पड़ गया। और आज भी हम सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो भी सरोजिनी नायडू जी पर ही आधारित है और पाठ का नाम है भारत कोकिला। बच्चों, सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी एक महान विद्वान थे मतलब वो बहुत ही पढ़े लिखे थे और हैदराबाद के निजाम कॉलेज में प्रिंसिपल थे। उनकी माता का नाम क्या था बच्चों? श्रीमती वरदा सुंदरी। वो भी एक सुशिक्षित महिला थी और बंगला भाषा में कविताएं लिखा करती थी। सरोजिनी जी के ऊपर माँ का ही प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वो बचपन से ही कविता पाठ करने लगी। सरोजिनी जी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। इसका हमें पता इस बात से लगता है कि उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई पुस्तक रहती थी। अपने इस पुस्तक प्रेम के कारण ही उन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु में ही हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी और जब वो 13 वर्ष की हुई तो उन्होंने एक बहुत ही लंबी व बहुत ही अच्छी कविता लिखी, जिसके कारण सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की। और उस समय जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने सरोजिनी की योग्यता को देखा और इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने छात्रवृत्ति देकर, छात्रवृत्ति बेटा वजीफा जिसको हम इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहते हैं, स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये बालिका तो बहुत ही योग्य है और इसको आगे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कहाँ से की? इंग्लैंड से। जब वो इंग्लैंड में थी तो वहां पर पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखने लगी। क्यों बच्चों? क्योंकि वहां पर लोग अंग्रेजी समझते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखी और वहां भी सभी लोगों ने उनकी बहुत ही प्रशंसा की। और जब वो इंग्लैंड से वापस आई तो उन्होंने गोविंदराजुलू नायडू से शादी कर ली और उनका नाम सरोजिनी नायडू हो गया। इंग्लैंड से वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि देश में जगह जगह स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हो गए हैं। तो सरोजिनी जी पर भी देश सेवा का प्रभाव बहुत अधिक था। वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी और वे भी हिस्सा लेने लगी। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया था। इसको देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने
उस समय जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया। जब सारे नेता जेल में बंद हो गए, उस समय सरोजिनी नायडू जी ने उस संघर्ष को, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने लोगों को आंदोलन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनका ही प्रभाव था कि उस आंदोलन में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं आगे आईं, बच्चे आगे आए और वृद्ध लोग तक आगे आ गए और जगह जगह नमक बनाकर सभी लोगों ने उस नमक सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाया। सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से कांग्रेस सरकार जो थी, कांग्रेस इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उनको अपनी संस्था का अध्यक्ष बना दिया। सरोजनी जी के लिए ये बहुत ही सम्मान की बात थी कि इतनी बड़ी संस्था की वो अध्यक्ष हुई। उन्होंने लोगों को देश में घूम घूम कर समझाया कि आपस में लड़ने झगड़ने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि यदि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, विदेशियों को अपने देश से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एकता से रहना बहुत ज़रूरी है। और यही परिणाम हमारे सामने आया कि हम आज आज़ाद हैं। सरोजिनी नायडू जी एक कुशल वक्ता थी। इसका जो है हमें देखने को मिलता है कि जब भी कभी वो कहीं भी भाषण देने जाती थी तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी, उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। साथ ही वो कविता पाठ भी करती थी। जब बार बार संघर्ष में वो आगे आई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको जेल में भी बंद किया गया, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया, लेकिन फिर भी वो उत्साह से आगे बढ़ती रही और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित भी करती रही। और एक दिन क्या हुआ कि हमारा देश आज़ाद हो गया और जब देश आज़ाद हुआ, देश को स्वतंत्रता मिली, तो सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। सरोजिनी जी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सरोजिनी नायडू जी केवल देश सेविका ही नहीं थी, बल्कि एक कुशल वक्ता थी, एक कुशल कवित्री थी। और जब वो अपनी मधुर वाणी में भाषण देती थी, कविताएं गाती थी, तो लोग उनको बैठकर सुनने लगते थे। इसी कारण से आज इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है और कविता पाठ करने के कारण ही उनको भारत कोकिला की उपाधि दी गई और आज भी हम सब उनको भारत कोकिला के नाम से ही जानते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप सभी को सरोजिनी नायडू जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।